Hello students, welcome on my channel। एमएलएस उदयपुर के ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट बीए थर्ड में जिनका हिस्ट्री है उनके लिए यह वीडियो सहायता करेगा। साथ ही साथ जितने भी सरकारी भर्ती के जो एग्ज़ाम्स है उनमें कला से रिलेटेड, चित्रकला से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा वो भी इसके दायरे में ही है। तो पीडीएफ को डाउनलोड करके नोट करें और देखते रहें। हमने मेवाड़ स्कूल को पढ़ा था, मेवाड़ स्कूल्स की उप शैलियाँ भी पढ़ी थी। हम मारवाड़ शैली पढ़ेंगे, मारवाड़ स्कूल्स की शैलियाँ पढ़ेंगे आज। मारवाड़ स्कूल के विषय मूल रूप से अन्य स्कूल से भिन्न है, यानी अलग है। यहाँ मारवाड़ी साहित्य के प्रेम आख्यान पर आधारित चित्रण अधिक हुआ, यानी कि मारवाड़ी साहित्य में जो वो प्रेम आख्यान बहुत ज़्यादा है, यानी कि प्रेम संबंध है जो उनसे रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ और उनसे रिलेटेड चित्र बहुत बने हैं। नायक नायिका जिसमें ढोला मारूरा दुआ है, वेली कृष्ण रुक्मणी री है, वीरम दे सोनगरा री बात है, चंद्र कुंवर री बात है, मृगावती रास है, फूलमती री वार्ता है, हंसराज बच्छराज चौपाई है आदि जो है वो प्रेम आख्यान है और मारवाड़ स्कूल्स के साहित्य है। इस चित्र शैली में प्रेम आख्यानों में के नायक नायिकाओं की भाव भंगिमाओं का सुंदर चित्रण हुआ है, यानी कि नायक और नायिका, एक प्रेम करने वाला और एक प्रेम करने वाली, इस प्रकार के दोनों के आपसी जो भाव हैं उनका चित्रण हुआ है। विरह के, इसमें विरह के गीत भी आते हैं, मिलन के गीत भी आते हैं। फिर देखते हैं बारहमासा चित्रण तत्कालीन सांस्कृतिक परिवेश में नायक नायिकाओं के मनोभावों का सफल उद्घाटन करते हैं, यानी 12 मासा हमारा समय जो है वो 12 महीनों में विभाजित किया हुआ है। तो ये हिंदू महीने जो भी आते हैं, जो चैत्र शुक्ला से हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है और चैत्र कृष्ण तक खत्म होता है, तो इन 12 महीनों में चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष, ये जो 12 महीने जो होते हैं, इन 12 महीनों के गीत गाए जाते हैं इसमें, और उन गीतों के अंदर जो प्रेम आख्यान गाए जाते हैं और उनका चित्रण जो होता है वो इस शैली में है। मारवाड़ शैली में लाल पीले रंग का बाहुल्य है। हमने लाल पीले रंग का बाहुल्य मारवाड़ शैली में देखा है। हाशिए में भी पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। हाशिया यानी जो छोड़ा जाता है, जगह जो छोड़ी जाती है या आउटलाइन जो होती है। वीर जी चित्रकार द्वारा 1623 ईस्वी में निर्मित रागमाला चित्रावली का ऐतिहासिक महत्व है। तो रागमाला हमने एक मेवाड़ शैली का में एक उपशैली पढ़ी थी, चावंड, उसमें भी रागमाला देखा था कि अमर सिंह के समय। तो रागमाला यहाँ मारवाड़ में वीर जी चित्रकार है, उन्होंने 1623 में निर्मित किया था। राजा सूर सिंह के अनेक लघु चित्र पिक्चर एंड आर्ट गैलरी बड़ौदा, वर्तमान वडोदरा में संग्रहित है। सूर सिंह की बात आए तो जोधपुर शैली में एक मोड़ महाराजा जसवंत सिंह समय आया। कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव इस समय के चित्रों में द्रष्टव्य है, यानी जसवंत सिंह के समय में मुगल शैली का प्रभाव मारवाड़ शैली पर पड़ा है। 19वीं शताब्दी में मारवाड़ नाथ संप्रदाय से प्रभावित रहा, यानी यहाँ नाथ संप्रदाय आ जाता है। उस हिसाब से जो है वो पेंटिंग्स, जो यहाँ की शैली जो है वो परिवर्तित होती है, यानी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। और राजा मानसिंह के समय चित्रकला मठों में परिपोषित हुई। मठ जो धार्मिक संस्थान होते हैं उन्हें मठ कहा गया है। मारवाड़ शैली के अंतर्गत बीकानेर शैली को हम पढ़ते हैं, जिसका प्रादुर्भाव 16वीं शताब्दी के अंत से माना जाता है। बीकानेर शैली के उद्भव का श्रेय यहाँ के उस्ता कलाकारों या उस्तादों को दिया जाता है। निरंतर अभ्यास व कला कौशल के कारण इन मुस्लिम कलाकारों को उस्ताद कहकर संबोधित किया जाता है और बाद में ये उस्ताद जाति में परिणित हो गया। महाराजा अनूप सिंह के काल में विशुद्ध बीकानेर शैली एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर, ये अनूप के समय, महाराजा अनूप सिंह के समय जो लिखी गई, इनके चित्र भी बहुत अच्छे हैं। बीकानेर शैली की बात करें तो रसिक प्रिया, 12 मासा, भागवत पुराण, इससे रिलेटेड चित्र है। बीकानेर शैली में मुगल शैली और दक्कन शैली का समन्वय। दक्कन शैली, बीकानेर शैली के बाद देखते हैं हम किशनगढ़ शैली, जो कि मारवाड़ स्कूल्स में ही आता है। राजस्थानी चित्रकला में किशनगढ़ शैली का विशिष्ट स्थान। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फयाज अली को जाता है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि
किशनगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फैयाज अली को है। किशनगढ़ शैली पर वल्लभ संप्रदाय का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। सामंत सिंह ऑफ नागरीदास के शासन, यानी नागरीदास का एक नाम सामंत सिंह भी है। 1706 से लेकर 1748 ईस्वी में इस शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ। नागरीदास के काव्य प्रेम गायन, बणिठनी के संगीत प्रेम और कलाकार मोरध्वज निहाल चंद के चित्रांकन, यानी बणिठनी का चित्रकार कौन है? निहाल चंद, ध्यान रखना। तो किशनगढ़ की कला को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया इस समय में। इस शैली में बणिठनी, चांदनी रात की संगीत गोष्ठी प्रमुख चित्र ग्रंथ है। बणिठनी है और दूसरा चित्र है चांदनी रात की संगीत गोष्ठी, यानी एक प्रकार का सम्मेलन या गोष्ठी होता है, और उसका एक चित्र बना हुआ है। नारी सौंदर्य इस शैली की प्रमुख विशेषता है। किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता जो नारी सौंदर्य है। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं इस शैली में बनी है। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं और श्रीनाथ जी का कृष्ण रूप या कृष्ण का श्रीनाथ जी का रूप वो हम नाथद्वारा शैली में पढ़ते हैं, जो कि मेवाड़ स्कूल में आता है, इसका ध्यान रखना। लेकिन राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं जो है वो किशनगढ़ शैली में बनी है। काम और आध्यात्मिक प्रेम ने किशनगढ़ी चित्रकला को जीवन दान दिया है। तो ये था आपका 2 स्कूल हमने पढ़े। हाड़ौती स्कूल, तो मेवाड़ मारवाड़ के बाद में हाड़ौती स्कूल आता है। हाड़ौती स्कूल और ढूंढाड़ स्कूल हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।